अस्सलाम वालेकुम और ReviewsPK में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और ये है Vivo V21 की अनबॉक्सिंग। ये बेसिकली Vivo के V20 का सक्सेसर है और आज ही पाकिस्तान में लॉन्च हो रहा है। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अब तक तो इसकी प्राइस को रिवील नहीं किया गया है, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन है कि इसकी प्राइस 55 से 60 हज़ार रुपए के आसपास होगी। वीडियो अपलोड करने के बाद मैं वीडियो के टाइटल में इसकी प्राइस लिख दूंगा ताकि आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। अब इस फोन की 4 ऐसी चीजें हैं जिनमें मैं पर्सनली काफी इंटरेस्टेड हूँ। एक तो है इसका कैमरा सेटअप, क्योंकि इस फोन के अंदर बैक और फ्रंट कैमरा दोनों के अंदर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन दी गई है। दूसरा है इसका प्रोसेसर, क्योंकि इसके अंदर मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7 नैनोमीटर का प्रोसेसर लगाया गया है। फिर है इसका डिस्प्ले, और इस फोन को एक बहुत ही स्लीक, कॉम्पैक्ट और खूबसूरत फोन की तरह डिजाइन किया गया है। तो मैं देखने में इंटरेस्टेड हूँ कि ये फोन कैसा दिखता है। और हमारी आज की वीडियो में हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और फिर बात करेंगे इसके फीचर्स पे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और ऐसी टेक की वीडियोस में दिलचस्पी रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस को जरूर ऑन कर लें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो Vivo V21 इस ब्लैक कलर के बॉक्स में आता है, जैसा कि हमने V20 में देखा था। बॉक्स के ऊपर V21 की ब्रांडिंग है और बॉक्स खोलते ही हमारा अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस शुरू होता है हैंडसेट से। हमारा आज का डिवाइस डस्क ब्लू कलर में है, लेकिन आराम नाल इसे चेकआउट करने से पहले बॉक्स के बाकी कंटेंट्स देख लेते हैं। तो फोन के साथ मिलता है एक सिम इजेक्टर टूल, कुछ यूजर मैनुअल्स और एक सिलिकॉन प्रोटेक्टिव केस। आगे बढ़े तो बॉक्स में एक 33 वॉट का सुपर फास्ट चार्जर आता है और साथ में है एक USB Type-C केबल और एक हैंड्स फ्री हेडसेट। लेकिन एक बात नोट करें कि इस फोन में कोई हेडफोन जैक नहीं है, तो फोन के साथ एक USB Type-C to हेडफोन जैक कन्वर्टर दिया गया है ताकि आप इस हैंड्स फ्री हेडसेट को फोन के साथ कनेक्ट कर सकें। और अब चल के करते हैं फोन को अनरैप। तो Vivo V21 भी उसी किस्म की डिजाइन लैंग्वेज को फॉलो कर रहा है जैसी हम कुछ अरसे से Vivo के फोन्स में देख रहे हैं। और जैसा कि आपको इंट्रो में बताया था, इस फोन की डिजाइन में खूबसूरती पे ज्यादा जोर दिया गया है। यहाँ बैक पे एंटी ग्लेयर मैट फिनिश ग्लास है और ये मैट फिनिश बहुत ही सॉफ्ट सैटिन टाइप की फिनिश है। फिर इस डस्ट ब्लू कलर में चारकोल ग्रे और ब्लू के शेड्स दिखते हैं जब लाइट इस पे अलग अलग एंगल से पड़ती है तो। और फिर इस फोन को साइज में भी बहुत कॉम्पैक्ट, स्लिम और लाइट रखा गया है। 6.44 इंचेस के डिस्प्ले की वजह से इस फोन की साइज वन हैंडेड यूसेज के लिए मुनासिब है। ये फोन बहुत ही स्लिम है 7.29 मिलीमीटर के साथ, जो कि आजकल के फोन्स के हिसाब से बहुत ही पतला समझा जाता है। और यहाँ वजन भी 176 ग्राम के साथ बहुत ही कम रखा गया है, बावजूद इसके कि इस फोन में ग्लास की बैक दी गई है। अब इस मैट फिनिश ग्लास के कॉन्ट्रास्ट में ये फ्रेम, जो कि प्लास्टिक की है, इसे हाई ग्लॉस फिनिश में रखा गया है। और अगर बात करें बटन प्लेसमेंट और पोर्ट्स की, तो राइट साइड पे फोन का पावर बटन है जिसे थोड़ा सा अलग टेक्सचर दिया गया है ताकि इसे उंगली से पहचानने में आसानी हो। और बाय द वे, इस किस्म की अटेंशन टू डिटेल से फोन ज्यादा प्रीमियम फील होता है। पावर बटन के ऊपर इस फोन के वॉल्यूम रॉकर्स हैं। लेफ्ट साइड पे कुछ भी नहीं है। ऊपर वाली तरफ नॉइस कैंसलेशन का माइक्रोफोन है, जबकि नीचे वाली तरफ है इस फोन की सिम ट्रे, माइक, USB Type-C पोर्ट और एक स्पीकर ग्रिल। हम कुछ अरसे से देख रहे हैं कि Vivo अपने फोन्स में बिल्ड और डिजाइन पे काफी ज्यादा फोकस कर रहा है। और अगर आपको अपने फोन में खूबसूरती चाहिए और एक ऐसा फोन चाहिए जो हाथों में अच्छा महसूस हो, तो आप Vivo V20 को एक बार जरूर चेकआउट कर लें। अब बात करते हैं इस फोन के डिस्प्ले की। और जैसा कि आपको इंट्रो में बताया, यह भी इस फोन का एक इंपॉर्टेंट सेलिंग पॉइंट है। Vivo V21 में ये 6.44 इंचेस का AMOLED पैनल दिया गया है, जो कि HDR10+ सपोर्ट करता है। इसका रेजोल्यूशन फुल HD है और पिक्सल डेंसिटी 409 ppi है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये डिस्प्ले एक हाई रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है। यहाँ रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज का दिया गया है और इसका मतलब ये है कि ये डिस्प्ले हर सेकंड ज्यादा मर्तबा रिफ्रेश होता है बनिस्बत एक नॉर्मल 60 हर्ट्ज के डिस्प्ले से। तो जब आप ये फोन इस्तेमाल करेंगे, आपको हर चीज ज्यादा स्मूथ और फ्लूइड महसूस होगी। एक हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले से फोन की स्पीड भी थोड़ी ज्यादा महसूस होती है। इस डिस्प्ले के अंदर ही इस फोन का फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है और पहली नजर में मुझे इसकी स्पीड बहुत अच्छी लग रही है। मैं काफी अरसे से देख रहा हूँ कि Vivo के फोन्स में जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर्स दिए जाते हैं वो काफी तेज और रिस्पॉन्सिव होते हैं। डिस्प्ले के ऊपर सेंटर पे ये ड्यू ड्रॉप स्टाइल नॉच दी गई है। लेकिन इससे पहले कि आप होल पंच कटआउट को मिस करना शुरू करें, जहन में रखें कि इस फोन का सेल्फी कैमरा बहुत ही आला है। और कैमरा सेटअप पे बात करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम इस फोन की चिपसेट कॉन्फ़िगरेशन और स्पेसिफिकेशंस पे बात कर लें, क्योंकि यहां हमें दिया गया है मीडियाटेक का Dimensity 800U चिपसेट, जो कि 7 नैनोमीटर पे बेस्ड है। साथ में Mali G57 GPU है, 8 GB रैम है और यहाँ 3 GB एक्सटेंडेड रैम का भी ऑप्शन दिया गया है।
जिससे ज़रूरत पड़ने पे फ़ोन स्टोरेज में से 3 GB को रैम की तरह इस्तेमाल कर सकता है और टोटल अवेलेबल रैम 11 GB हो जाती है। और साथ में है 128 GB बिल्ट इन UFS 2.2 स्टोरेज। अब ये डिमेंसिटी लाइनअप मीडियाटेक की प्रीमियम लाइनअप है, जो कि अपर मिड रेंज और प्रीमियम फोन्स के लिए डिजाइंड है। पाकिस्तान में अब तक बहुत ही कम फोन्स हैं जिनमें आपको डिमेंसिटी के प्रोसेसर्स दिखेंगे, और इन प्रोसेसर्स का एक बड़ा फायदा ये है कि इनका फैब्रिकेशन प्रोसेस 7 नैनोमीटर का है। जितना छोटा फैब्रिकेशन प्रोसेस होता है उतनी ही ज्यादा प्रोसेसर की एफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से फोन कम बैटरी इस्तेमाल करता है। और अगर नजर दौड़ाएं फोन के बेंचमार्क्स पे, तो इस डिमेंसिटी 800U का स्कोर अपर मिड रेंज प्रोसेसर्स के हिसाब से बहुत ही सॉलिड है। स्नैपड्रैगन 730G और इवन 732G को आराम से हरा देता है। ये फोन ज्यादातर लोगों की रोजमर्रा के इस्तेमाल की एप्स जैसे कि सोशल मीडिया और वीडियो कंटेंट कंजम्पशन उन्हें आराम से सपोर्ट करेगा, और फोन इस्तेमाल करते हुए भी आपको तेज और रिस्पॉन्सिव महसूस होगा। अगर गेमिंग की बात करें तो वैसे तो ये फोन हार्डकोर गेमर्स के लिए डिजाइन नहीं है, लेकिन PUBG इस फोन पे HD ग्राफिक्स और अच्छे फ्रेम रेट्स पे चलेगी। और यहाँ इंटरफेस भी काफी लाइट सा है। लेटेस्ट एंड्रॉइड 11 जिसपे Vivo की फन टच OS 11 लगी हुई है, जिसे कुछ अरसे पहले ही अपडेट किया गया है, और अब इसकी फील थोड़ी स्टॉक एंड्रॉइड जैसी कर दी गई है। आगे बढ़ के बात करते हैं इस फोन के बैटरी और चार्जिंग सेटअप की, तो यहाँ हमें 4000 mAh की बैटरी दी गई है, और साथ में है 33 वाट की सुपर फास्ट चार्जिंग, जिसका मतलब है कि ये फोन आधा चार्ज हो जाएगा तकरीबन 22-23 मिनट में, और पूरी बैटरी चार्ज होने में करीब 1 घंटा लगाएगा, जो कि बहुत ही तेज चार्जिंग स्पीड्स हैं। लेकिन एक अल्ट्रा स्लिम और कॉम्पैक्ट फोन में अमूमन सबसे बड़ी कुर्बानी होती ही बैटरी की है, क्योंकि फोन को पतला करने के लिए बैटरी की साइज को छोटा रखना पड़ता है। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से 4000 mAh की बैटरी ज्यादातर लोगों के लिए कम से कम 1 दिन तो निकाल ही लेगी। और अगर आपका यूसेज थोड़ा हैवी है और डे एंड से पहले आपकी बैटरी खत्म हो रही है, तो 33 वाट की सुपर फास्ट चार्जिंग से ये फोन बहुत तेज चार्ज होगा। अब आखिर में बात करेंगे इस फोन के एक ऐसे फीचर की जो कि मेरी नजर में इसका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है, इसके कैमरास। तो बैक पे एक ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 64 मेगापिक्सल का f1.8 एपर्चर वाला मेन कैमरा है, और ये कैमरा ऑप्टिकली स्टेबलाइज्ड है, यानी कि जब ये फोन ज्यादा मूव कर रहा होता है तो इसके कैमरा का लेंस खुद भी मूव करके एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह उन झटकों को एब्जॉर्ब करता है, और इससे आपकी इमेजेस की क्वालिटी बेहतर होती है, क्योंकि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन से इमेजेस का ब्लर काफी कम होता है, और इसके साथ साथ फोन की लो लाइट परफॉर्मेंस भी काफी बेहतर हो जाती है। फिर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है। लेकिन इस फोन के पास कैमरा के लिहाज से एक तुरंक का पत्ता है, और वो है इसका सेल्फी कैमरा, क्योंकि यहां दिया गया है 44 मेगापिक्सल का f2.0 एपर्चर वाला सेल्फी शूटर, और इसमें भी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है। जी हाँ दोस्तों, सेल्फी कैमरा में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, और ये चीज बहुत ही रेयर है। ये चीज तो अमूमन हम फ्लैगशिप फोन्स में भी नहीं देखते, और इससे पहले जो V20 था वो भी मेरी नजर में मिड रेंज प्राइस ब्रैकेट का सेल्फी किंग था, तो यहाँ भी मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा अगर सेल्फीज की क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त हो। तो इसके साथ साथ फ्रंट और बैक कैमरास दोनों मैक्सिमम 4K at 30 फ्रेम्स पर सेकंड का वीडियो रेजोल्यूशन सपोर्ट करते हैं, और इस फोन के कैमरा में कुछ और भी फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि सेल्फी स्पॉटलाइट, जहां आगे वाली तरफ 2 LEDs दी गई हैं लो लाइट में सेल्फीज लेने के लिए। फिर यहाँ ड्यूल व्यू वीडियो मोड भी मौजूद है, जिसे बहुत से लोग व्लॉगर मोड भी कहते हैं, और इस सेल्फी कैमरा में भी आई ट्रैकिंग ऑटो फोकस मौजूद है, जो कि मुझे Vivo V20 में बहुत ही अच्छा लगा था। तो दोस्तों मेरे हिसाब से Vivo V21 55 से 60 हजार के प्राइस पॉइंट पे काफी प्रॉमिसिंग डिवाइस लग रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह है इसके सेल्फी कैमरा में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, अनहर्ड ऑफ है मिड रेंज प्राइस ब्रैकेट में, इवन फ्लैगशिप फोन्स में हम नहीं देखते। इसके साथ साथ इस फोन को बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है, मुझे इसका स्लिम और स्लीक और कॉम्पैक्ट सा डिजाइन बड़ा पसंद आया है। साथ ही साथ जो प्रोसेसर है वो बहुत पावरफुल है और बहुत पावर एफिशिएंट भी है। अब देखना यह है कि इस फोन पे मार्केट कैसे रिस्पॉन्ड करती है, और आप लोगों को ये फोन कैसा लगा। मुझे अपने ख्यालात और फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इस पर लाइक देना ना भूलिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।